अम्बेडकर जी का अपमान करने का काम किया। हमारे देश को संविधान देने वाले बाबा साहब का जीवन हमेशा समानता पर आधारित भारत के निर्माण को समर्पित था, लेकिन उनके जीवन काल में और उसके बाद भी कांग्रेस ने कभी उनका सम्मान नहीं किया। जब बाबा साहब को संविधान सभा का सदस्य बनाया गया था तो नेहरू जी की सह पर कांग्रेस के कई नेताओं ने उनका जमकर विरोध किया। और यही नहीं, जब बाबा साहब अम्बेडकर चुनाव के मैदान में खड़े हुए तो 1952 का लोकसभा का चुनाव हो या 1954 के लोकसभा का उपचुनाव में बाबा साहब को हराने के लिए बहुत षड्यंत्र उन्होंने रचे। और खुद उस समय नेहरू जी ने खुद उन क्षेत्रों में जाकर कई जनसभाएं की और कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब को कभी कोई पुरस्कार नहीं दिया, परंतु उन्हें चुनाव में हराने वाले उनके ही जो एक सहायक थे नारायण सदोबा काजरोलकर, उनको पद्म भूषण देकर सम्मानित किया गया। जब बाबा साहब ने नेहरू जी और उनके समर्थकों के द्वारा जो लगातार उनके षड्यंत्रों से तंग आकर कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दिया और उनके इस्तीफे के बाद उनको संसद में बोलने तक का मौका नहीं दिया, क्योंकि अपने इस्तीफे में बाबा साहब ने लिखा था कि नेहरू जी ने लगातार उनकी उपेक्षा की और यहां तक कि उन्हें संसद की कमेटियों में भी जगह नहीं दी। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने इस्तीफे में इस बात का भी उल्लेख किया था कि कांग्रेस नेहरू जी लगातार उनकी उपेक्षा कर रहे हैं और उनका सारा ध्यान केवल मुस्लिम तुष्टीकरण पर रहता है और उन्हें लेकिन दलितों और आदिवासियों की कोई चिंता नहीं है, उनकी सुरक्षा की कोई चिंता नहीं है, केवल मुस्लिम सुरक्षा की चिंता है। कांग्रेस ने बाबा साहब के त्यागपत्र को जनता के बीच में भी नहीं आने दिया, क्योंकि इससे पंडित नेहरू जो उनकी सच्चाई थी वो उजागर हो जाती। क्योंकि पंडित नेहरू ये नहीं चाहते थे कि कोई भी उनसे ज्यादा योग्य व्यक्ति संसद में बोले, जनता के सामने आए। कांग्रेस पार्टी ने जो बाबा साहब की स्मृतियों को जो सजोने की कभी अनुमति नहीं दी, उनके जन्म स्थान पर स्मृति मंदिर तक नहीं बनने दिया और बाद में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुंदर सिंह भंडारी जी के कार्यकाल में उनके स्मृति स्थल को बनाने का फैसला हुआ और अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय उनके स्मृति मंदिर का उद्घाटन हुआ। दिल्ली स्थित अंबेडकर सेंटर का निर्माण भी कांग्रेस ने रोकने की कोशिश की। जब से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, बाबा साहब की स्मृतियों को सजोने का कार्य हुआ। चाहे वो लंदन हो, दिल्ली हो, नागपुर, मुंबई में उनके जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण स्थलों पर स्मृतियों का निर्माण किया गया है। कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब की स्मृति बनाने के लिए कभी कोई कदम नहीं उठाया, बल्कि उसमें हमेशा रुकावट डालने का काम किया। जबकि देश भर में कांग्रेस पार्टी ने, चाहे वो नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, संजय गांधी हो, राजीव गांधी के नाम पर सैकड़ों स्मारक और अस्पताल और सड़कों का नाम रख दिए गए। मित्रों, ये कांग्रेस पार्टी का पाखंड जनता के सामने लाना है। सच्चाई को उजागर कराना हमारा परम कर्तव्य है। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार सरदार पटेल के बाद देश को एक ऐसे मजबूत गृह मंत्री मिले हैं, उनके और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज देश के अंदर अनेक बड़े बड़े डिसीजन हो रहे हैं। कश्मीर के अंदर धारा 370 का समापन हुआ है और शांति और कानून का राज स्थापित हुआ है। देश के अंदर चाहे पूर्व हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, हर दिशा में आज शांति स्थापित हुई है। आतंकवाद समाप्त होने की ओर है, नक्सलवाद समाप्त होने की ओर है।
कांग्रेस आज देश के अंदर जो शांति और सुशासन स्थापित हुआ है उसको सहन नहीं कर पा रही है। जनता उनको जिस प्रकार से नकार रही है, चाहे वो अभी हुए लोकसभा का चुनाव हो जिसमें प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनी है, तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, या विधानसभा के चुनाव में डबल इंजन की सरकारों को जिस प्रकार से चुन रही है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लगातार जन समर्थन प्राप्त हो रहा है, चाहे वो हरियाणा का चुनाव हो या महाराष्ट्र का चुनाव हो, इन सब से कांग्रेस पूरी तरह से हताश और निराश है। और अब इस प्रकार के मुद्दे जिनमें कोई दम नहीं है, एक छोटे से अंश को लोगों के बीच में भ्रम डालने का काम कर रही है। पहले भी लोकसभा के चुनाव से पहले भी इन्होंने इसी प्रकार की भ्रम और झूठ की राजनीति की है। इनको जनता ने सबक सिखाया है, अब भी जनता इनको सबक सिखाएगी और हम इनकी पूरी तरह से पोल खेलेंगे। इनकी जो विभाजनकारी राजनीति है उसको कभी हम सफल नहीं होने देंगे। धन्यवाद। अब यूसीसी में बोलोगे तो फिर वो अलग चला जाएगा आपका तो आज। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस ने कई आपत्तिजनक कारनामे बाबा साहेब को लेकर किए। पंडित नेहरू के बारे में दुनिया जानती है, उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर कई बार वो उनके खिलाफ रहे थे और उन्हीं को संविधान सभा का हिस्सा नहीं बनने देना चाहते थे।